अपूर्वानंद जी, ये जो अंतिम वाक्य बोला है शिवा जी ने कि नैतिकता का सवाल अब कोई सवाल नहीं रहा। जो भी अब सत्ता में लोग हैं उनके लिए ये चिंता का विषय नहीं, वो बड़ी बेहयाई से ये काम कर सकते हैं। उन्हें न संविधान की परवाह है, न लोकतंत्र की परवाह है, किसी चीज की परवाह नहीं है, उन्हें अपनी राजनीति की परवाह है। ये एक दूसरा हिस्सा है। एक हिस्सा ये है कि अभी तक ठीक है, कानून का भी इस्तेमाल करते रहे और कर ही रहे हैं, लगातार हो रहा है, लेकिन इस तरह की बेहयाई कि इस तरह के अपराधों में लिप्त लोगों को छोड़ दिया जाए 15 अगस्त के दिन, और पूरी पार्टी खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश है, गृह मंत्री खामोश है, इस पूरी घटना जाहिर है कि शामिल है इसलिए खामोश है, लेकिन ये बेहयाई की जो पराकाष्ठा है वो भी इससे झलकती है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ भी नुकसान हुआ है ये अब सुप्रीम कोर्ट पर दारोमदार है कि वो किसकी भरपाई किस तरह से करता है? अनम्यूट कर लीजिए। जी, इसके जितने नुक्ते हैं उन पर तकरीबन बात आ चुकी है। इसका जो कानूनी नुक्ता है और इसका राजनीतिक और सामाजिक नुक्ता है, उस पर विकास जी ने, आर के मिश्रा जी ने और शीबा फहमी साहिबा ने अपनी बात कही और मैं सबसे इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे यह लगता है कि यह सरकार लगातार यह बतला रही है कि किसी भी चीज़ की कोई हद नहीं है, किसी नैतिकता की कोई हद नहीं है, हया, शर्म, लाज, इसकी कोई हद नहीं है। अगर आप मिश्रा जी की बात को याद करें, 2002 के बाद जो उन्होंने गौरव यात्रा निकाली थी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस गौरव यात्रा में उन्होंने गुजरात के हिंदुओं को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यह जो दुनिया को बतलाया जा रहा है कि गुजरात में बलात्कार हुआ है, हत्याएं हुई हैं, यह सब झूठ है और उनको बदनाम करने की कोशिश है। आप गौरव यात्रा के वीडियोस अभी भी अगर यूट्यूब पर हों तो उनको देख सकते हैं। राकेश शर्मा की फिल्म में भी उनमें से कुछ वीडियोस हैं। तो एक मुख्यमंत्री बहुत सफाई से अपने लोगों को ये बतला रहा है, पूछ रहा है वो, आप उन वीडियोस को देखिए कि क्या यहाँ हत्याएं हुई थी, और जनता जवाब देती है नहीं, तो वह उनको नहीं जवाब देने के लिए उकसाता है। उसके बाद आप याद रखिए सोहराबुद्दीन शेख और बाकी लोगों, इशरत जहां वगैरह के जो जिसको आप मुठभेड़ कहते हैं, एनकाउंटर कहते हैं, उसके बाद के मुख्यमंत्री की सभाओं को याद कीजिए, जिसमें वे पूछते हैं जनता से कि क्या इन्हें जिंदा छोड़ देना चाहिए, इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, और जनता जवाब देती है इनको मार देना चाहिए। तो एक जनता तैयार की जा रही है जिस जनता के पास नैतिकता की कोई समझ नहीं है और जिस जनता को किसी भी प्रकार की किसी मर्यादा का ख्याल नहीं, यह जनता तैयार की जा रही है। और यह जो अभी फैसला हुआ है यह इसी का एक हिस्सा है, सोचा समझा। यह कानूनी नहीं है, हम सारे लोग इसको कानूनी तरह से देख रहे हैं और कानूनी तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक छोटा सा रास्ता निकाला, उस रास्ते का फायदा उठाकर गुजरात सरकार ने यह निर्णय किया। गुजरात के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, यह तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। पूरा प्रचार कुछ इस किस्म का है मतदाताओं के बीच, जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, कि सरकार क्या करी, वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, तो सरकार क्या करती। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है, जो मुसोलिनी के समय और हिटलर के समय हुआ था, कि कैसे पूरी न्यायपालिका, उस समय के बड़े वकील ये समझ रहे थे कि हम कानून की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन पूरी न्यायपालिका ही बदल गई थी। तो हमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह न्यायपालिका बदली हुई न्यायपालिका है। अगस्त का महीना है, 3 साल पहले कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं जो दायर हुई थी, उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। मीर वैस आज भी घर में नजरबंद हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर खुलेआम कहते हैं कि वो नजरबंद नहीं है। गृह मंत्री ने संसद में आके कहा कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधि खुलेआम झूठ बोल देता है और सर्वोच्च न्यायालय उसको स्वीकार कर लेता है। तो आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका को सुनता है तो, और इस सजा को वापस भी लेता है, तो इसका जो नुकसान होना है वो नुकसान हो चुका है। यानी
गुजरात की जनता में एक संदेश दिया जा चुका है, वह संदेश पहुंच चुका है, राजनीतिक कार्य हो चुका है। जरूर सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश को वापस लेकर अपनी लाज बचा सकता है और आगे के अन्याय के लिए एक वैधता ले सकता है कि देखिए हमने एक तो न्याय किया है, इसलिए हम आगे भी जो कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक है। तो इसलिए बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे न्याय होते रह सकते हैं या न्याय की बहाली हो सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अब यह मामला क्यों ज्यादा चुभ रहा है हम सारे लोग, क्योंकि इसमें एक औरत जिंदा रह गई है जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। यह चमत्कार था, यह पूरा इंसाफी एक चमत्कार था। यह बिल्किस बानो की अकेले की यात्रा नहीं थी, भारत भर में सैकड़ों लोगों ने बिल्किस बानो का हाथ थामा था। ये उन सब लोगों को एक जवाब था। याद रखिए 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के न्यायाधीशों को कहा था 5 स्टार एक्टिविस्ट से प्रभावित मत होइएगा। उन 5 स्टार एक्टिविस्ट ने ही बिल्किस बानो के इंसाफ की लड़ाई में उसके साथ हाथ में हाथ डालकर उसको वहां तक पहुंचाया था। उन 5 स्टार एक्टिविस्ट को जवाब क्या दिया गया? तीस्ता सी तलवार जेल में है। तो यह एक जवाब है जो सबको है। इसके पहले बाबू बजरंगी को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दी यह कह के कि उनकी बीनाई चली गई है, आंख की रोशनी चली गई है, वो सुन नहीं सकते हैं। लेकिन वह सर्वोच्च न्यायालय यही पैमाना ठीक वह साईं बाबा के लिए क्यों नहीं अपना था? 90% से ऊपर विकलांग, यही पैमाना बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं है? बाबू बजरंगी के लिए है। माया कोदनानी तो अब मुक्त ही हो चुकी हैं और कुछ लोग जिनको अभियुक्त होना चाहिए था, सजा में होना चाहिए था, वो आपके देश पर राज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह फैसला हमको सदमा जरूर पहुंचाता है क्योंकि इसमें बलात्कार शामिल है। लेकिन आप एक बात और याद रखिए, हत्याएं हैं और यह अपराध जो था इसे आप मानवता के विरुद्ध अपराध कह सकते हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यह जो पूरा कांड था यह एक जेनोसाइडल मर्डर था जिसका एक हिस्सा जेनोसाइडल रेप भी था। और इस बीच में इन लोगों को कितनी बार पैरोल मिला है, आप इसको भी ध्यान दीजिए। खबरें आ चुकी हैं कितनी बार पैरोल मिला है। हर बार पैरोल जब मिलता था बिल्किस बानो हिफाजत की गुहार लगाती थी क्योंकि वह सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर है इनके ये जहां ये लोग हैं और इनको लगातार धमकियां दी जाती थी। तो ये सारी बात अदालत की जानकारी में नहीं होगी, अदालत के पास फाइल नहीं होगी। अदालत सबसे ऊंची अदालत ने जब कहा होगा कि गुजरात सरकार पहले के निर्देशों पर काम करे तो उसने इन चीजों पर विचार नहीं किया होगा, यह मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक बार अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि वे दरअसल भारत को कहां ले जाकर खड़ा कर रहे हैं। उनको जरूर जी विकास जी,